अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अहम ख़बर ये है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनकी वजह शोहरत ये है कि वो सरकारी और निजी इमलाक पर कब्ज़ा करते हैं, उनका एक नया स्कैंडल सामने आया है। और ये एक ऐसा स्कैंडल है कि इस बार कोई लावारिस ज़मीन जो है या कमज़ोर लोगों की ज़मीन जो है उस पर इंक्रोचमेंट का मामला नहीं है, बल्कि ये एक आला अदलिया के जज के जो घर की हदूद है वहाँ पर तजावज़ात उन्होंने कायम की हैं। जो लैंड इंक्रोच हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का घर है, और इसमें जो CDA के बाइलाज़ हैं उनकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई। और शायद यही वजह है कि CDA ने यके बाद दीगरे 4 नोटिस जो हैं वो इशू किए और इनको फिर मिन्नतें समाजत भी की गई कि भाई आप कोई मेहरबानी करें, कोई अपना जो है ये चीज़ें जो है ये हटाएं, क्योंकि CDA जो है वो इन ऐसी सिचुएशन में है कि बिटवीन रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, कि उसको किसी जगह से जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा। एक तरफ जो मलिक रियाज साहब हैं और दूसरी तरफ जो है वो आला अदलिया है। ये जो इंक्रोचमेंट किसी आम आदमी ने किसी 5 मरले के घर के साथ जो है वो की होती तो अब तक वो तोड़ फोड़ कर चले गए होते, उसका बेचारे का नुकसान करके चले गए होते। लेकिन यहाँ पर मामला मुख्तलिफ है और CDA जो है वो कोशिश कर रहा है कि लेटरबाजी के ज़रिए ही इस मामले को हल कर दिया जाए। ये जो घर है मलिक रियाज साहब का, इसका हाउस नंबर 4 है, स्ट्रीट नंबर 90, सेक्टर G63। यहाँ पर इनका जो घर था, इसमें जो पहला नोटिस जो है वो जारी किया गया वो था वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लॉट नंबर 4 स्ट्रीट नंबर 90 सेक्टर G63 इस्लामाबाद। इसमें जो है वो CDA ने लिखा है कि जो मलिक रियाज हैं उन्होंने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशंस 2020 जो हैं उसकी वायलेशन की है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मलिक रियाज साहब जो हैं इन्होंने अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो किया, और ये उन्होंने किया है इन फ्रंट एंड साइड सेटबैक्स ऑफ होम। ये जो सेटबैक्स हैं ये जो मलिक रियाज साहब का घर है और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो है इनके घर के दरमियान की एक जगह है। सेटबैक जो है ये एक खाली जगह होती है, और ये जो नॉर्मली जो बड़े घर होते हैं उनके दरमियान एक स्पेस होती है जहाँ पर पब्लिक जो यूटिलिटीज़ हैं उनकी जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं। मसलन बिजली गैस के मीटर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, तारें वगैरह जो हैं यहाँ से गुजारी जाती हैं। तो ये वेंटिलेशन के लिए भी होती है कि एक थोड़ी स्पेस रहे दो घरों के दरमियान। तो वो स्पेस को जो है वो इन्होंने इंक्रोच किया और वहाँ पर जो है वो सर्वेंट क्वार्टर जो है वो बनाए और उनके ऊपर जो है वो लेंटर डाल रहे थे। तो उस दौरान जो है वो CDA को जो है वो कंप्लेन की गई और CDA ने इनको पहला नोटिस जारी किया। इसके जवाब में जो मलिक रियाज साहब हैं इनके जो मुलाजमीन हैं इन्होंने एक बयान हल्फी जमा कराया और कहा कि हम ये अब काम रोक देते हैं, लेकिन वो काम नहीं रुका और उन्होंने इस पर मज़ीद जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। और फिर जब CDA को कंप्लेन की गई तो उसके में CDA ने एक 27 तारीख को और फिर एक 28 तारीख को जो है वो उन्होंने एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो चूँकि आपने वायलेशन की है बिल्डिंग प्लान्स की, आपने जो रेगुलेशन है उनकी वायलेशन की है, शोकाज नोटिस इशू किया जा रहा है और आप इसका 15 रोज़ में इसका जवाब दें, अदरवाइज़ जो है वो प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी तो फिर CDA ने एक और लेटर जो है वो लिखा SHO पुलिस स्टेशन अपारा, जिसकी हदूद में ये घर वाक़या है, उसको लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो घर है इसमें इन्होंने ट्रेस पासिंग की है। और ट्रेस पासिंग का मतलब है कि आपने किसी अपनी हदूद से तजावज़ करके किसी दूसरे की हदूद में दाखिल होते हैं, किसी दूसरे के घर में दाखिल होते हैं, दूसरे की प्रेमिसेस में बगैर इजाज़त दाखिल हो तो ट्रेस पासिंग उसको कहा जाता है। तो CDA ने लिखा कि ट्रेस पासिंग हुई है तो इस पर जो है वो FIR काटी जाए, लेकिन शायद SHO की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये काम करता। और फिर इसमें जो है वो फिर एक और लेटर लिखा गया और उसमें कहा जी कि आप अपना बिल्डिंग लेआउट प्लान जो है वो यहाँ पर हमारे पास लेके आएँ ताकि हम जो है वो इसमें देखें कि आपने क्या वायलेशन की है। तो ये एक किस्म की जो है वो ख़त व किताबत के ज़रिए CDA इन मामलात को हल कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यही अगर किसी गरीब आदमी ने अगर अपना थोड़ा सा शेड बढ़ाया होता तो अब तक वो उसको मसमार जो है वो कर दिया गया होता। ये जो मलिक रियाज साहब हैं, पहले तो इन्होंने जो जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ करते रहे, इसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर भी अटैक किया और उनके बेटे जो हैं
اس کو باہر بھی لے کے گئے, گھماتے پھراتے رہے, اس پر پیسے خرچ کرتے رہے, لیکن اس کا سارا حساب جو ہے وہ ڈائری میں لکھتے رہے, اور بعد ازاں انہوں نے کہا کہ جی ان کا بیٹا میرے سے اتنے پیسے کھا گیا. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ججز کے بارے میں بہت ہی ان کا جو ہے وہ مخیر ہے, اور بہت ہی دیالو ہیں اور سخی ہیں, اور انہوں نے بہت سے ججوں کو نوازا. اور ایسے بھی ججز تھے جنہوں نے سی ڈی اے کو یہ کہا کہ ان کی غیر قانونی جو سکیمز تھیں ان کو جو ہے وہ اپروو کیا جائے, لے آؤٹ پلان جو ہے وہ اپروو کیا جائے, اور عدالتی آرڈرز پر جو ہے وہ سی ڈی اے نے وہ ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ اپروو کیں. ابھی بھی حال یہ ہے کہ جو پاکستان نیوی ہے وہ گزشتہ 20 سال سے اس عدلیہ میں, ان عدالتوں میں جو ہے وہ ماری پھر رہی ہے کہ اس کا نام چوری ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا نام واپس دے دیں. بحریہ کے نام سے انہوں نے سوسائٹیاں بنا لی ہیں, جبکہ بحریہ جو ہے, پاک بحریہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے جو کہ ملک کی جو سمندری حدود ہے اس کا تحفظ کر رہی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ اتنا ایک یہ بحریہ ٹاؤن ایک طاقتور ادارہ ہے, ملک ریاض ایک اتنے طاقتور شخص ہیں کہ جو نیوی ہے وہ تمام تر اپنے وسائل کے باوجود اپنا نام لینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی بھی میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ ڈیٹیل کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. آج چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ذرا مختلف ہے, تو اس میں جو سی ڈی ہے اس سے میں جو ذرائع ہیں اس میں اتنا لوگوں میں ڈر ہے کہ یہ چیزیں اور انفارمیشن بھی شیئر کرنے سے جو ہے وہ گریزاں تھے. اور پھر یہ کہ یہ جو معاملات ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ہٹا کے پولیس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جی پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے. پولیس اس کو کیا دیکھے, پولیس باقی تو کیسز میں جو ہے وہ تو آپ خود ہی آگے لوگوں کے گھر توڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے. تو اب ملک ریاض صاحب کا ایک نیا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تاہم سی ڈی اے کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کی منت سماجت کی گئی ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ اپنا اللیگل سٹرکچر بنا رہے ہیں اس کو کہیں جو ہے وہ توڑ دیں. ہماری بات ہوئی ہے ملک ریاض صاحب کے اسٹاف افسر سے بھی, جو ریٹائرڈ کرنل خلیل ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کچھ سرونٹ کوارٹرز تھے جو کہ جج صاحب کے گھر کی جانب تھے, تو ان پر جو ہے وہ پہلے ایک کچی چھت تھی اور انہوں نے پھر ان کو پکا کیا ہے سرونٹ کوارٹرز کو, اور ایک جو ہے وہ سیمنٹڈ کنکریٹ کی ایک چھت جو ہے وہ ڈالی ہے, اور اس سے وہ جو سپیس ہے, جو سیٹ بیک ہے, وہ کچھ کور ہو گئے ہیں. اور پھر ان کا یہ تھا کہ ہم اس کو شاید اس کو ریموو بھی کر دیں گے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریموو نہیں کیے گئے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.